हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड दिस इज प्रदीप। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे पार्किंसंस लॉ, जो कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेट करता है। सो फ्रेंड्स, पार्किंसंस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे कि हम सभी के लाइफ कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। सो पार्किंसंस लॉ को समझने से पहले, जानने से पहले, टाइम मैनेजमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, सो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? सो सिंपली वी कैन से दैट प्रायोरिटाइज एंड कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली एट मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम। यानी कि जो भी हमारे रूटीन एक्टिविटीज है या हमारे कोई टास्क हैं या हमारा जो भी वर्क है, उसको हम प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करें एंड देन प्रायोरिटी के हिसाब से सभी टास्क को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मिनिमम रिक्वायर्ड जो कि उसे चाहिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसमें हम उसे कंप्लीट करते जाएं। एंड और सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट मींस इन्वेस्ट द टाइम, नॉट स्पेंड द टाइम। यानी कि टाइम को हम आइदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, और आइदर उसको हम वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं अनवांटेड एक्टिविटीज के ऊपर, जिनसे कि हमें बहुत कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब पार्किंसंस लॉ की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ऑथर साइल नॉर्थकोट पार्किंसंस ने 1955 में ये लॉ इंट्रोड्यूस किया। एंड इस लॉ को जानने से पहले एक स्टडी को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें we focus on how much time is allotted instead of how much time is actually needed। यानी कि हमें जो भी कार्य दिया जाता है, हम ये देखते हैं कि उस कार्य को करने के लिए कितना समय अलॉट किया गया है, कितना समय हमें दिया गया है, बजाय इसके कि उस कार्य को एक्चुअल कितने समय में किया जा सकता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास उस कार्य करने के लिए कितना समय है, बजाय इसके हम ये कम सोचते हैं कि क्या उस कार्य को उससे कम समय में किया जा सकता है। सो इसी स्टडी के ऊपर है पार्किंसंस लॉ, और वो क्या कहता है? एज पर पार्किंसंस लॉ, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको सिंपलेस्ट वे में हिंदी में समझे, कोई भी कार्य उतने ही समय में पूरा होगा जितना कि उसे पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया हो। वही बात जो कि स्टडी हमें बता रही है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें जनरली हर इंसान ये देखता है किसी कार्य को करने से पहले कि भाई इस कार्य को कितने समय में करना है, और वो उतने ही समय में उसको पूरा करने की कोशिश करता है। बहुत कम ये देखा गया है कि कोई भी इंसान किसी भी कार्य को दिए गए समय से कम समय में उस कार्य को खत्म करने की कोशिश करता है। एंड ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये लगभग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी पर लागू होती है। और वो क्यों होता है? ह्यूमन टेंडेंसी में क्या है? वी प्रोक्रेस्टिनेट द टास्क टिल अर्जेंसी और एडिक्टेड टू फायर फाइटिंग एट 11th hour। मींस हम कार्य को टालते रहते हैं एंड उसका जब आखिरी समय आता है, यानी उसकी जब ड्यू डेट आती है, तब आखिरी समय में जब ये अर्जेंट होता है, तब हम उस पर पूरी मेहनत लगा के उसको ड्यू डेट में खत्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे उस काम को पहले ही पूरा किया जा सकता हो। सो पार्किंसंस लॉ हमारी लाइफ को ना नेगेटिवली इफेक्ट करता है ना। हमारा जो माइंडसेट है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा टाइम को देखती है कि भाई कितना टाइम है, और उसी टाइम में हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। हालांकि वो हम टाइम के शुरू के फेज में भी उस काम को चाहे कंप्लीट करके बाकी के समय को हम किसी और काम में यूटिलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है पार्किंसंस लॉ से। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें अपने डेली रूटीन लाइफ से, सो हमने देखा होगा ना, सेल्स टीम होती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में बात करें, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो आपने देखा होगा जो मंथ एंड है या सेल्स टारगेट की जो डेडलाइन है, उसमें ही मैक्स टू मैक्स सेल्स हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं। दूसरा एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा फोन का बिल। अब हमें पता है कि 20 या 22 दिन पहले ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लास्ट डेट पे ही जाके उसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो जो लास्ट डेट है उसके एट द एंड ऑफ डे, यानी कि रात में जाके हम उसे करते हैं। तो ये एक माइंडसेट है हमारा 11th आवर में, यानी आखिरी क्षण में किसी टास्क को कंप्लीट करने का, ये पार्किंसंस लॉ है। और एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई एक टीम है, ऑफिस में काम कर रही है या फिर शॉप फ्लोर में काम कर रही है, कहीं पर भी काम कर रही है, प्रोडक्शन लाइन में काम कर रही है, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है शिफ्ट एंड के टाइम पे, यानी कि जब उसका वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर्स खत्म हो रहे होते हैं, एंड जो टारगेट है वो टारगेट को देख के कि कितना बचा है, एंड उसको पूरा करने के लिए फिर वो भागते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं और मैक्स टू मैक्स वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। सो पार्किंसंस लॉ से हमें ये समझ में आता है कि हम चाहे तो किसी भी कार्य को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कम समय में, यानी कि जितना उसको उस टास्क को करने के लिए एक्चुअल में चाहिए, जो रियलिस्टिक नीड ऑफ टाइम है, एंड उसको जब हम करने की कोशिश करते हैं तो पार्किंसंस जो थ्योरी है उसको फिर हम प्रिवेंट कर पाते हैं अपनी माइंडसेट से या अपने वे ऑफ वर्किंग में से, और उसके वजह से हम ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बन पाते हैं, एंड हम अपना टाइम
बचा भी पाते हैं एंड उस टाइम को और दूसरे प्रोडक्टिव कामों में यूटिलाइज कर पाते हैं और कुछ बेहतर कर पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पीटर ड्रकर, जो कि एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग अंटिल वी कैन मैनेज टाइम वी कैन मैनेज नथिंग एल्स। जब तक हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं हम कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आइदर हम स्टूडेंट हैं, जॉब प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, जो भी हम क्यों ना हो, किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, सो वी शुड हैव गुड स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एंड हमने सुना भी है टाइम इज इक्वल टू मनी, तो मतलब मनी आज इतनी इंपॉर्टेंट नीड है हम सभी की, हर प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है हमें, हमारी बेसिक नेसेसिटी है, सारी की सारी मनी पर डिपेंड करती है। तो मनी की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू टाइम की भी। इसको इस तरीके से समझें, टाइम को वेस्ट करना, स्पेंड करना यानी कि मनी को खर्च करना, एंड टाइम को इन्वेस्ट करना यानी कि मनी को इन्वेस्ट करना। सो फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें व्हाई वी शुड प्रिवेंट पार्किंसंस लॉ। सो पार्किंसंस लॉ को प्रिवेंट करने से हमारा जो वेस्ट ऑफ टाइम है या हमारा जो इनएफिशिएंट वर्क फ्लो है, या हम बात करें कि हम प्रॉपरली इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो वहां पर जब हम पार्किंसंस लॉ को प्रिवेंट करते हैं तो वहां पर हम अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं, प्रॉपरली इफेक्टिवली अपने टास्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सेकेंडली, पार्किंसंस लॉ को प्रिवेंट करने से, उसको अवॉइड करने से, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क ऑफ एरिया है, उसमें हम प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव हो पाते हैं, इफिशियंट हो पाते हैं, एंड साथ ही हमारा जो टाइम है उसको हम बचा पाते हैं एंड यूटिलाइज कर पाते हैं अदर इंपॉर्टेंट टास्क या एक्टिविटीज के लिए। ओके, अब अगर हम बात करें कि पार्किंसंस लॉ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो कुछ की पॉइंट्स हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इट मे बी हेल्पफुल। सो अगर उन्हें हम देखें, तो कोई भी काम करने से पहले हमें डिफाइन करना चाहिए कि वो जो काम है, जो टास्क है, उसके लिए एक्चुअल में रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है। तो वो टाइमलाइन हमें डिफाइन करनी चाहिए अपनी टीम के साथ, एंड रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफाइन करें। थर्ड, अगर हम बात करें तो हमारा जो टाइमलाइन है हमने बना तो लिया है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने डिफाइन कर लिया है, बट अगर उसको हम डिसिप्लिन के साथ और ऑनेस्टी के साथ अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम फेल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर हम उस सिस्टम को या उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने वर्क को इफेक्टिवली करने के लिए। फोर्थ, अगर हम देखें, हमारा जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, हमने ऑलवेज एक ऑब्जर्वेशन वाला माइंडसेट हमें रखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि ये वेस्ट है, और इनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है वो और प्रोडक्टिव या इफिशियंट या इफेक्टिव हो सकता है। क्या डिस्ट्रैक्शन है जो कि हमें डाइवर्ट करता है हमारे गोल को टाइमली अचीव करने से, उन सभी को हमने फाइंड आउट करके उन्हें एलिमिनेट करना है। फिफ्थ, अगर हम देखें तो हमारा जो बेस्ट अटेम्प्ट है उसमें से हमने देखना है, लिस्ट आउट करनी है जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एंड उनको एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रेगुलर अपने सभी टास्क में फॉलो कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम अपने सभी टास्क भी उसी बेस्ट अटेम्प्ट की तरह एग्जीक्यूट कर पाए। सिक्स की पॉइंट अगर हम देखें, अडॉप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अप्रोच। तो हमारा हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाएं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, एंड किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को करते चले जाएं। सो आगे बढ़ने से पहले कोड अगर देखें, एवरी आवर्स हैज इट्स ओन वैल्यू, डोंट वेट फॉर राइट टाइम, यूज एवरी मिनट। तो जैसे हमने बात की कि हमारा जो एवरी मिनट है वो हमारे लिए वैल्यू करता है, एंड हमें ये सोच के कि अभी इतना टाइम है और उस टास्क को हम टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सो वो हमें अवॉइड करना चाहिए और ईच एंड एवरी मिनट की हमें वैल्यू समझनी चाहिए एंड उसका यूटिलाइज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पार्किंसंस लॉ तो एक छोटा लॉ है, बट उसके जो मीनिंग है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, एंड आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर पाए होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। So please give your valuable feedback in comment box, and if our tutorial give value to you, so please like and share in your circle. We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best business practices.